फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 संस्कृत का पेपर के बारे में। जो एमपी बोर्ड क्लास 10 का आज ही पेपर हुआ है, तो इसके पेपर के हम एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्यूशन करेंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ये आपका सेट डी है, आपके सेट के हिसाब से आप इनके क्वेश्चन देख सकते हो। सभी क्वेश्चन अनिवार्य रूप से हल करना अनिवार्य है। तो पहला देखिएगा, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत को देखकर इनके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है सूर्य इतस्य पर्यावदम स्ति। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची क्या है, तो इसका हो जाएगा भानु। यहाँ पर पहला है तो भानु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तनया, तनया माने होता है पुत्र, तो पुत्र है इसका दूसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्लभ स्मन पदे विलोम, दुर्लभ का होता है देखिएगा सुलभ, तो यहाँ पर है इसका हो जाएगा सुलभः। ठीक है, ये लिखा हुआ है सुलभ। फिर है इतस्य पदम विलुवम पदम मानव्यात। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दानव का क्या हो जाएगा मानव्यात, तो इसका ये चौथे का आंसर हो जाएगा। नीलकंठा इत्मन पदयो विभीषणम पदम खाली जगह अस्ति, तो इसका जो पाँचवीं का हो जाएगा नीलकंठ में कौन सा विशेषण है, तो नीलहा, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँचवीं का। फिर है कमलम एव मुखम स्मन पदयो विशेषम अस्ति, इसमें आपका विशेष क्या है, तो इसमें आपका है मुखम, तो इसका राइट आंसर छठवीं का वो हो जाएगा मुखम। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, शुद्ध वाक्यायम समक्षम आम ना अशुद्ध वाक्यायम ना स्थिति, यानी शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के सामने ना। तो शृणोति पदे एक वचनम अस्ति, तो इसका हो जाएगा राइट यानी आम। ठीक है, पचति पदे लोट लकार, ये नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। गच्छति पदे स्मन पुरुष, ये सही है, राइट आंसर है। लिखामी पदे लिख धातु नास्ति, नहीं, लिख धातु की है तो ये गलत हो जाएगा। प्राचार पदे आचार्य उपसर्ग अस्ति, गलत है। अनुशासन पदे अनुपसर्ग, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आम ना ना आम। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर आपको देखो सही जोड़ी मिलाना थी इसमें, तो हिमालय, हिमालय में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, तो पहले का हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हिमालय का। अन्य उक्त्या, इसका हो जाएगा अन्योक्ता, ये दूसरा इसका राइट आंसर। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि होती है सदाचार, ये तीसरा हो जाएगा। निहारम, निहारम में आपका जो हो जाएगा, निहारम होता है आहारस्य अभाव, तो चौथा ये हो जाएगा। अनुरूपम, अनुरूपम अव्ययी भाव में होता है, तो आपका अव्ययी भाव यहाँ पर पाँचवा हो जाएगा। द्वंद्व समास पितरु समास में होता है, तो ये आपका छठवां हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सही जोड़ी हैं। इसके बाद एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में मनुष्याणाम महान रिपुम कहा, तो आपका ये हो जाएगा आलस्यम, इसका हो जाएगा आलस्यम। फिर है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो इसमें का हो जाएगा राइट आंसर बुद्धि। ठीक है, जननी की दिशा भवती, जननी आपका हो जाएगा तुल्य वत्सला। ठीक है, तुल्य वत्सला। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वा इसका आपका प्रत्यय है कत्वा। हस तुमुन सुमंजय पवस्यति, तो हसी तुम, इसका हो जाएगा हसी तुम। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बोल के बोल रहे हैं तो आप समझ जाना। वर्तमान इत्मन पदे प्रत्यय कास्ती, तो इसमें हो जाएगा वर्तमान में सानच, सानच प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, फिर है देखिएगा पाँचवें क्वेश्चन में आपको सही विकल्प छांट के लिखना है। राजानम शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति, राजा की चतुर्थी विभक्ति होती है राज्ञे, तो वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बालिकः स्मन पदे विभक्ति अस्ति, बालिका में आपकी प्रथमा विभक्ति है। लताशु स्मन पदे वचनम अस्ति, लताशु में आपका बहुवचन है। ठीक है, फिर है अस्मद शब्दस्य प्रथम विभक्ति रूपम अस्ति, तो इसमें आपका हो जाएगा देखिएगा वयम। ठीक है, दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अहम स्वहा वाराणसी गमिष्यामि, स्मन पदे अव्ययम पदम, अव्ययम में कौन सा हो जाएगा, अव्ययम में आपका हो जाएगा यहाँ पर स्वाहा। ठीक है, स्वा। अधोलिखित शब्देषु अव्ययम पदम नास्ति, अव्ययम कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अव्ययम रामः। ये सारे अत्य तत्व सर्वत्र जिसमें तरह तरह लिखे हैं सारे अव्यय हैं आपके। फिर देखिएगा इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देना था एक पूर्ण वाक्य में। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अधोलिखित वाक्यानि कहा कम प्रति कथयत, तो किसने किससे कहा,
तो इसका हो जाएगा भूभाषौ पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदोमि। तो ये आपका कहा सुरभि ने इंद्रम से, इंद्रम। और इसका हो जाएगा साने से अचार, तो इसका हो जाएगा लवा, और इसका हो जाएगा कुशम। तो इस तरीके से आप इनको देख लेना। और इसके बाद देखिएगा 12वीं का राइट आंसर यहाँ पर आपके फिल इन दी ब्लैंक्स भरने हैं। तो भूकंपी समय, तो इसका हो जाएगा बही। और पर्यावरणस्य संचरणम, खाली जगह प्रकृति आदरणम, तो इसका हो जाएगा एव। फिर है आपका देखिएगा परव्रत अपि कथ्यते, पिका कोयल। उलूका, खाली जगह पद निर्लिप्तता चाशित, तो इसका हो जाएगा आत्मश्लाघिनः। प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षणम सज्जनम, खाली जगह, तो इसका हो जाएगा अपि लाभदायकम भवति। फिर है अधोलिखित वाक्यानि घट क्रम के अनुसार इसको लिखना है। तो पहले आपका आ जाएगा चौथा वाला, इसके बाद आएगा तीसरा वाला, फिर आएगा दूसरा और पहला। नीचे से आपके स्टार्ट होने थे, इस तरीके से इनको लिखना था। फिर एक श्लोक लिखना था जो इस पाठ पुस्तक में ना आया हो। और 15वें क्वेश्चन में आपका यहाँ पर बताना है पुत्रा, तो इसका आ जाएगा किम। उद्यानी केसाम, इसका केसाम। फिर है महानगरेशु कुत्र, यहाँ पर इसका कुत्र। क्वेश्चन बनाना था इसमें। फिर वाच्य के अनुसार इसको परिवर्तन करो। सहा फलम, अब कर्म वाच्य के अनुसार करना है। तो सहा फलम इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहा की जगह तेन, तेन फलम खादते, तेन फलम खादते, कर्म के अनुसार बताना था। माया ग्रंथम प्रति, माया की यहाँ मया यानी कृत के अनुसार, तो अहम ग्रंथम पठामि, ठीक है। वयम गुरु पूजवंतः, तो अस्मावि गुरुम पूजवंते, यहाँ पर आ जाएगा अस्मावि। फिर है देखो 17वीं में आपका यहाँ पर शुद्ध करना था। तो सहा पठति, इसकी जगह आएगा पठति। पिता पुत्रम सह गच्छति, तो पिता पुत्रम की जगह आ जाएगा पुत्रेण। रामः नमः, तो रामाय, राम को नमन करते हैं। फिर इस 17वीं के बाद 18वीं में आपको क्वेश्चन के आंसर इसको पढ़ के देना था, तो ये आपके हो गए होंगे। और इस तरीके से आपका ये संस्कृत का पेपर है। और ये आपके क्वेश्चन आंसर इसी हिसाब से अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश। और संस्कृत भाषा में फिर से आदि कभी वाल्मीकि का पूछा गया है, संगति का, भारतीय संस्कृति, पर्यावरण और संस्कृत भाषायाम का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका संस्कृत का पेपर था। पूरे सॉल्यूशन हमने आपको बता दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हो और अपने क्वेश्चन मिला सकते हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। MP बोर्ड क्लास 10 और क्लास 12 से रिलेटेड सारे पेपर आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।